पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब छोटे और कल्लू वीरेंद्रजीत के घर से सबूत लेकर निकल रहे होते हैं कि अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और उन्हें देखकर वीरेंद्र पास पड़े टेबल के ड्रॉअर से गन निकालने की कोशिश करता है, पर छोटे ने उस पर बंदूक तानते हुए कहा, हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। वीरेंद्र अपनी जगह से अब हिला तक नहीं। उसने अपना हाथ ऊपर कर छोटे के कंधे पर टंगे बैग को देखकर पूछा, कौन हो तुम लोग? खैरियत चाहते हो तो ये सब सबूत यहीं रख दो, वरना भाईजान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। तो छोटे ने उसकी ओर गन किए हुए कहा, भाईजान हमें छोड़े या ना छोड़े, पर बेटा आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि छोटे उस पर गोली चलाता कि कल्लू ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा छोटे, एक बार रुद्रा से बात कर लेने दे, फिर वही बताएगा कि इसका क्या करना है। छोटे ऐसे ही गन ताने खड़ा था। कल्लू ने रुद्रा से बात की और फिर कहा, छोटे छोड़ दे इसे, चल निकलते हैं, पुलिस आ रही है। छोटे ने पहले तो नासमझी से उसे देखा, फिर जल्दी से दोनों ने उसे कुर्सी पर बांधकर जल्दी से निकल लिए। अब सारे सबूत सच में रुद्रा के पास था और ये सब काफ़ी था भाईजान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। अगले दिन रुद्रा बालकनी में खड़ा मोबाइल से किसी से बातें कर ही रहा था कि उसे आभास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रुद्रा मुड़कर देखता है कि सृष्टि आई हुई है। अचानक से रुद्रा सृष्टि को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। सृष्टि, तुम कब आई? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी, पर आप किससे बातें कर रहे हैं? रुद्रा ने उस पर भड़कते हुए कहा, वो सब छोड़ो, मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, तो फिर तुम क्यों आई? कोई बात एक बार में तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? सृष्टि कुछ नाराज़ होती हुई बोली, मुझे आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिल लूँ, पर आप तो। रुद्रा ने सृष्टि की बाजुओं को पकड़, कल समझाया था ना तुम्हें, आज तुम फिर से आ गई। दूर रहो मुझसे, बहुत दूर। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, कोई ज़रूरत नहीं मुझे याद करने की या मिलने आने की। अब सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए तो ये देख रुद्रा ने अपनी आंखें गुस्से से भींच लिए। सृष्टि अब नाराज़ होकर जाने को हुई कि रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को शांत करते हुए कहा, तुम समझने की कोशिश करो, बात कुछ दिनों की तो है, दूर नहीं रह सकती। तो सृष्टि ने सिसकते हुए कहा, नहीं रह सकती, आपको क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। रुद्रा अब कुछ पल खामोश रहने के बाद सृष्टि को पीछे से अपनी बाहों में भरता हुआ कहा, मेरी क्यूट बिल्ली, अब ज़्यादा मत लड़ो, फ़र्क मुझे भी पड़ता है, पर हालातों को भी तो देखो। सृष्टि ने खुद को उससे छुड़ाना चाहा, पर रुद्रा के मजबूत पकड़ से खुद को आज़ाद करने में नाकामयाब रही। रुद्रा ने उसके बालों को साइड कर उसके गले को पीछे से चूम लिया तो वहीं सृष्टि ने अब सिसकते हुए धीरे से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में नहीं जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? आज तुम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो, जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। आज सृष्टि ने साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी में वो हमेशा ही रुद्रा को लुभाती थी। साड़ी पहन वो हमेशा अलग ही लगती थी, रुद्रा की धड़कनों को बढ़ा दिया करती थी। इस समय भी वो वही कर रही थी। उससे लिपटा सृष्टि का मखमली बदन उसके शरीर में हलचल पैदा कर रही थी। उससे आती भीनी खुशबू उसका मन भटका रही थी। उसने अब सृष्टि को अपनी ओर घुमाया और उसे किस करना चाहा कि सृष्टि ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मुझे किस मत कीजिए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। रुद्रा ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, अच्छा, पर वो क्यों? तो सृष्टि ने कहा, आप हमेशा मुझे गुस्से से ही बात करते रहते हैं। तो रुद्रा ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मेरा गुस्सा तुम्हें दिख रहा है और ये जो प्यार कर रहा हूँ ये नहीं दिख रहा। इससे पहले कि सृष्टि और कुछ कह पाती, रुद्रा ने उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए। उसके होठों को अपने होठों से दबा बेतहाशा चूमने लगा और कुछ देर तक किस करने के बाद उसके दोनों गालों को चूम लिया। उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया कि तभी रुद्रा का फ़ोन बजने लगा। रुद्रा ने देखा तो शंकर का कॉल था। रुद्रा अब सृष्टि को छोड़
बालकनी में चला गया और फ़ोन पिक किया तो सामने से शंकर ने कहा, रुद्रा, तुझे मल्होत्रा चाहिए था ना? आज उसका पता चल गया। तू आज शाम 5 बजे मुझे कॉकटेल बार में मिल। तो रुद्रा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाई, मिलता हूँ। रुद्रा ने कॉल कट कर छोटे को कॉल किया, जो इस वक्त बाहर कल्लू के साथ कहीं गया हुआ था। कुछ बात करके रुद्रा वापस कमरे में आया तो सृष्टि उससे कुछ नाराज़ थी। रुद्रा ने उसे देखते हुए पूछा, अब क्या हुआ? अब नाराज़ क्यों हो? तो सृष्टि ने कहा, ऐसा भी क्या बातें कर रही हो कि मुझसे दूर जाना पड़ता है? तो रुद्रा ने उसका चेहरा अपनी हाथों में लेते हुए कहा, था कुछ काम, तुम नहीं समझोगी। अब चलो, तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो सृष्टि ने कहा, एक छोड़ना ही तो तुम्हें आता है, आपको इसके सिवा आता ही क्या है? तो रुद्रा ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी छोड़ आता हूँ। शाम के 4 बजे हैं। रुद्रा ने अपनी बंदूक ली और देखा तो कल्लू और छोटे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। तभी छोटे ने रुद्रा से कहा, रुद्रा, शंकर खतरनाक साबित हो सकता है। तो रुद्रा ने अपनी बंदूक को चेक करते हुए कहा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। बस अगर कुछ गड़बड़ लगे तो थोड़ा संभाल लेना। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल्लू ने उसके पास आते हुए कहा, तो निकल, हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो इस पर रुद्रा ने कहा, नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आओ। इतना कहकर रुद्रा अब रूम से बाहर निकला तो वह दोनों भी अपनी अपनी बंदूक ले उसके साथ चल दिए। तीनों नीचे पहुंचे ही थे कि तभी एक कार आकर उनके सामने रुकी। छोटे और कल्लू अपने सामने खड़ी कार में मौजूद शख्स को देखकर हैरान हो गए और एक साथ बोल पड़े, रुद्रा, ये यहाँ? तो रुद्रा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों इसी के साथ जाओगे। कल्लू ने अपने सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठे एसीपी अभिमन्यु को देख रुद्रा से पूछा, तू सच में हमें इसके साथ भेज रहा है? तो रुद्रा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। छोटे और कल्लू एक दूसरे को देख जाकर गाड़ी के पीछे बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा शंकर के साथ कुछ ही देर में कॉकटेल बार में पहुंच गया। दोनों जाकर अंदर बैठे तो रुद्रा ने शंकर से पूछा, भाई, कितना टाइम लगेगा मल्होत्रा को आने में? शंकर ने एंट्रेंस पर देखते हुए कहा, क्या पता, आजा, तब तक एक एक जाम हो जाए। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नाइट बार में बज रहे गाने में इस समय काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। रुद्रा और शंकर शोर शराबा से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। शंकर ने रुद्रा और अपने लिए ड्रिंक मंगवाई और रुद्रा के सामने बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा था। अगर रुद्रा को सच्चाई पहले से पता ना होता तो शायद पता भी नहीं कर पाता कि शंकर उसके लिए कितना खतरनाक है। दोनों ने आपस में अपने अपने गिलास को होठों से लगा लिया और रुद्रा बस ड्रिंक करने की एक्टिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद शंकर ने उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुद्रा, वो देख मल्होत्रा। रुद्रा के फ़ोन पर चालू कॉल पर अभिमन्यु ने शंकर की आवाज़ सुनी तो उसने छोटे, कल्लू और अपने साथ बैठे एक इंस्पेक्टर से कहा, बी अलर्ट, मल्होत्रा आ चुका है। सभी लोग अलग अलग होकर बार में एंटर करेंगे। 3 एंट्रेंस है इस बार में, इसलिए हर एक एंट्रेंस पर तुम तीनों ध्यान दोगे और मैं अंदर जाऊंगा, समझ आया? तो उन तीनों ने अपना सिर हिला दिया और एक दूसरे से सलाह कर कार से बाहर निकल गए। तीनों अलग अलग होकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ चुके थे। रुद्रा का आज प्लान तैयार है और वह बस आज शंकर और मल्होत्रा दोनों को ही रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। वहीं अंदर शंकर ने रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल आजा, आज इस मल्होत्रा को धर दबोचे। उसकी बात सुन रुद्रा ने अपने सिगरेट बुझा दी और एक नज़र शंकर को देख मल्होत्रा की तरफ देखा, जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था। शंकर खुश हो आगे बढ़ा तो रुद्रा भी उसके साथ पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में दोनों मल्होत्रा के रूम के बाहर थे और जब शंकर ने अपनी गन निकालते हुए कहा, मैं पहले जाता हूँ, तो ये कहकर शंकर ने डोर पर 3 बार नॉक किया तो कुछ देर बाद डोर ओपन हो गया। सामने खड़े आदमी को देखकर शंकर ने उसे लात मारकर साइड कर दिया और सामने सोफे पर बैठ मल्होत्रा पर बंदूक तान दी। रुद्रा भी बंदूक के साथ अब रूम में घुसा। अगले ही पल डोर बंद हो गया। जिस रूम में पहले बस मल्होत्रा और नीचे पड़ा हुआ आदमी ही था, अब उस रूम में देखते ही देखते वहाँ लगभग 10 आदमी आ खड़े हुए और सबकी बंदूकें रुद्रा की तरफ थी। तो रुद्रा ने शंकर को देखते हुए कहा,
भाई ये सब क्या है? तो शंकर उसकी बात सुन अपनी बंदूक नीचे कर हंसने लगा और फिर एकदम से गहरी सांस ली। उसने अचानक से अपनी हंसी रोककर दांत पीसते हुए रुद्रा से कहा, तुझे क्या लगता है रुद्रा, क्या मैं ऐसे ही मुंबई का भाईजान हूँ? क्या मुझे नहीं पता कि तुझे मेरा सारा खेल पता चल गया है? रुद्रा शंकर की बात सुन उसे देखने लगा था कि तभी शंकर ने एकदम से रुद्रा की तरफ मुड़ते हुए कहा, तू भूल गया रुद्रा कि तुझे रुद्रा बनाने वाला भी मैं ही हूँ। तेरी हर एक रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। जानता हूँ कि तेरा दिमाग कब, कहाँ और कितना चलता है। कि उसकी बात सुन रुद्रा ने अब आसपास खड़े आदमियों को घूरकर देखा तो शंकर ने अपनी भारी आवाज़ में उससे कहा, अब बता, कहाँ है वो सब सबूत जिसके बलबूते पर तूने 10 साल पहले का पुराना केस खुलवाया है? होशियारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि इस बार तुझे छोटे या कल्लू बचाने नहीं आएंगे। तो उसकी बात सुन अब रुद्रा हंसने लगा। मल्होत्रा और शंकर इस तरह रुद्रा को हंसते देख एक दूसरे को देखने लगे तो उनकी शक्ल देख रुद्रा ने कहा, तूने एक कहावत तो सुनी होगी, गुरु गुरु ही रह गया और चेला पहाड़ चढ़ गया। रुद्रा ने शंकर के करीब आते हुए उसे कहा, बेशक मुझे रुद्रा बनाने वाला तू ही है। तूने मुझे सब कुछ सिखाया, पर तू ये खुद भूल गया कि तेरे साथ रह रहकर जितना तू मुझे जानता है उससे कहीं ज़्यादा मैं तुझे पहचानता हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू अपना होशियार दिमाग लगाकर मुझे यहाँ तक लाया है? नहीं, मैं खुद यहाँ आया हूँ। तू जान पाया है क्योंकि मैंने तुझे जानने का मौका दिया है। मुझे तेरी असलियत पता चल चुकी है। यहाँ तक तुझे इस बार में लेकर आने वाला मैं ही हूँ। इतना कहकर रुद्रा ने अपना हाथ उठाकर एक जोरदार मुक्का शंकर के मुंह पर दे मारा तो शंकर सोफे पर गिर गया। ये देख उसके आदमी रुद्रा की तरफ बढ़े तो शंकर ने उन सभी को रुकने का इशारा किया और उठकर अपने मुंह को सहलाते हुए कहा, बड़ा सॉलिड पंच था, अभी भी पहलवानी नहीं भूला तो रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, अब तो ये पहलवानी मेरे साथ ही जाएगी। उसकी बात सुन शंकर ने मुस्कुराने लगा। फिर अगले ही पल शंकर ने रुद्रा पर वार करते हुए कहा, पर मुझे कच्चा समझने की कोशिश मत करना। चल बता, कहाँ है सारे सबूत? तो रुद्रा ने खुद को संभाल हंसते हुए कहा, क्यों, डर गया क्या? तेरे दिल्ली के सारे धंधे कौन संभालेगा? पर अब तो तुझे बचाने वाला ही कोई नहीं रहा। ये बात सच थी कि वीरेंद्रजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। भाईजान का कोठा भी अब बंद हो चुका था। उसके सारे आदमियों को पुलिस पकड़कर ले गई थी और इस सब में साथ दिया था एसीपी अभिमन्यु ने। रुद्रा शंकर और उसके आदमियों को अपनी बात में उलझाए हुए रखा था कि ताकि अभिमन्यु शंकर को घेर सके। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए शंकर से कहा, सबूत चाहिए ना, तो पहले अपने आदमियों से बोल कि मेरे ऊपर से बंदूक हटाए। तो शंकर ने रुद्रा की बात सुन उसे घूरा, फिर अचानक से रुद्रा पर हमला कर दिया। रुद्रा ने भी जल्दी से संभल कर शंकर के हाथ को पकड़ उसे नीचे पटक दिया। शंकर ने जल्दी से उठकर रुद्रा के हाथ पर वार किया और उसी के साथ उसने रुद्रा को संभलने का मौका तक नहीं दिया और जल्दी से उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसने अपना सीना सहलाया और जैसे ही शंकर का हाथ उसकी तरफ बढ़ा कि उसने जल्दी ही उसे रोककर शंकर के कान पर एक थप्पड़ दे मारा। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते अब रुद्रा शंकर पर भारी पड़ने लगा तो शंकर ने अपने आदमियों को इशारा किया और रुद्रा पर वार करते हुए उसे झटक कर वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागा और उसने रुक कर रुद्रा से कहा, तू बहुत पछताएगा रुद्रा, बहुत। रुद्रा ने उसकी चाल को समझने में देर नहीं लगा और उसने जल्दी से लपक कर खिड़की की तरफ भागा और शंकर को पकड़ना चाहा, पर शंकर बड़ी सी खिड़की से भाग चुका था। इधर मल्होत्रा ने जल्दी से आगे बढ़कर रुद्रा को धक्का देना चाहा कि रुद्रा ने पलटकर उसे खिड़की पर लटकाते हुए खुद पर चलने वाले गोलियों को रोकने के लिए कहा, अगर गोली चली तो ये सीधा ऊपर जाएगा। मल्होत्रा ने रुद्रा की बात सुन अपने आदमियों से कहा, अरे सालो, मुझे मरवाओगे क्या? बंदूक फेंक दो। सभी ने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी, पर उनमें से एक ने होशियारी दिखानी चाहिए और रुद्रा के पीठ पर वार करना चाहा, पर अगले ही पल रुद्रा ने अपने एक हाथ से बंदूक चला उस आदमी के हाथ पर वार किया और उसके साथ ही उसने एक झटके में मल्होत्रा को वापस खींचते हुए अपने सामने किया और रुद्रा पर चलने वाली 2 गोलियां मल्होत्रा के हाथ और पेट पर जा लगी, जिससे बाकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दिया।
रुद्रा ने मल्होत्रा को छोड़ जल्दी से सोफे के पीछे छुपकर बंदूक चला 2 आदमियों को मौत के घाट उतारा ही था कि बंद दरवाज़ा खुला और अभिमन्यु अपनी 5 लोगों की टीम के साथ वहां आ गया। शंकर के आदमियों ने चालाकी दिखाकर खिड़की से भागने की कोशिश की, पर रुद्रा और अभिमन्यु ने उन्हें मौका नहीं दिया। अभिमन्यु ने मल्होत्रा को देख रुद्रा से कहा, मैं जानता था कि अकेला नहीं आया होगा, इसलिए पुलिस की और एक टीम बुलानी पड़ी। ये मनना नहीं चाहिए। रुद्रा ने मल्होत्रा को अपने कंधे पर उठाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा इसे। शंकर हाथ से निकल गया। इतना कहकर रुद्रा बाहर निकला तो अब तक वहां आई पुलिस ने बार को खाली करवा दिया था। इधर शंकर जैसे ही नीचे उतरा तो उसके इंतजार में खड़े छोटे ने उसे दबोच लिया। रुद्रा से भी ज़्यादा टाइम छोटे ने शंकर के साथ बिताया था। उसकी सच्चाई नहीं जानता था, उसे वो महान समझता था, तो बस वह शंकर की तरह बनना चाहता था, इसलिए उसे शंकर की हर हरकतें पता थी। अगर शंकर भागने की कोशिश करेगा तो वह खिड़की से ही कूदकर भागेगा। छोटे की कैद से छूटने के लिए उसकी पेड़ पर अपने कोहनी से वार करते हुए शंकर ने कहा, मुझे छोड़ दे छोटे। छोटे ने जल्दी से शंकर की गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर हिला तो गर्दन मोड़ दूंगा। तभी शंकर का ध्यान कल्लू और उसके आते 2 पुलिस कांस्टेबल पर गया तो उसने आओ देखा ना ताओ छोटे से अपनी गर्दन छुड़ा, उसके सर को पिलर पर दे मारा और बस वहां से भाग निकला। तो एक पुलिस कांस्टेबल ने यह देखकर शंकर के पैर पर गोली चलाई, मगर उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों कांस्टेबल उसके पीछे भागे, पर कल्लू ने जल्दी से छोटे के पास आकर उसे संभाला तो छोटे ने उसे धकेलते हुए कहा, जाकर पकड़ उसे। कल्लू ने छोटे को देखते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? बहुत खून बह रहा है तेरा। कल्लू ने जल्दी से छोटे के सिर पर अपना हाथ रख खून को रोकने की कोशिश की तो छोटे ने कहा, आज अगर वो भाग गया तो कभी हाथ नहीं आएगा। वहीं रुद्रा जल्दी से मल्होत्रा को लेकर नीचे आया ही था कि अचानक से गोली चली। गोली की आवाज़ सुनकर वो जड़ हो गया। उसने मल्होत्रा को छोड़ा तो उसके कंधे पर लटका मल्होत्रा अगले ही पल नीचे आ गिरा। उसके सिर पर किसी ने गोली चलाई थी। उसे अपने सामने पड़ा देख रुद्रा बदहवास उसके पास बैठा और उसे छूकर देखा तो मल्होत्रा मर चुका था। कार के पीछे से शंकर ने जब रुद्रा को देखा तो हंसते हुए कहा, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता रुद्रा, कभी नहीं। खुदा कसम, जितना तूने मेरा नुकसान किया है उससे कई गुना ज़्यादा मैं तेरा नुकसान करूँगा। बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल, अब खेल होगा आमने सामने। ये बोल वो वहाँ से निकल गया। वो रुद्रा के बताने पर ही समझ गया था कि रुद्रा को वो नहीं बल्कि रुद्रा उसे बार में लेकर आया था, तो पक्का वो पूरी तैयारी के साथ ही आया होगा। पर हैरानी तो उसे इस बात की है कि एसीपी अभिमन्यु खुद उसका साथ दे रहा था। कुछ दूर निकलते ही एक कार शंकर के सामने आ रुकी, जिसमें बैठे शंकर वहां से चला गया। इधर अभिमन्यु भागते हुए रुद्रा के पास आया और उसने रुद्रा से कहा, शंकर भाग चुका है रुद्रा, और उसने छोटे को भी घायल कर दिया है। अभिमन्यु आगे कुछ कह पाता कि उसकी नज़र बेजान पड़े मल्होत्रा पर गई तो उसने कहा, रुद्रा मल्होत्रा। तो उसकी आवाज़ सुन रुद्रा उठा और उसने अगले ही पल गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ कार के विंडो ग्लास पर दे मारा। अभिमन्यु ने कहा, रुद्रा पागल हो गए हो क्या? होश से काम लो। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाकर शंकर के पकड़े उन आदमियों को पुलिस की वैन में बिठाकर रवाना किया। साथ ही मल्होत्रा की डेड बॉडी को भी वहां से लेकर गया। इस सब में अब सुबह के 5 बज चुके थे। रुद्रा और छोटे को कल्लू हॉस्पिटल लेकर आ चुका था। रुद्रा बिल्कुल शांत था। मल्होत्रा वो एक मजबूत गवाह था शंकर के खिलाफ, जिसके बयान के चलते शंकर को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता था। पर उसके हाथों से सब कुछ रेत की तरफ फिसल गया। ना तो शंकर उसके हाथ लगा और ना ही मल्होत्रा। आज रात के 8 बज चुके थे। कल्लू और छोटे इस समय जुहू के एक नाइट क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही आज की हुई हार का गम मना रहे थे। मगर छोटे वो आज काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। कल्लू ने उसके हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहा, एक बात बता, तुझे हुआ क्या है? इतना चुप क्यों है? तो छोटे ने कल्लू का कोई जवाब दिए बगैर उठने लगा तो जल्दी से छोटे का हाथ पकड़ते हुए कल्लू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो छोटे ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस डांस करने का मन हो रहा है।
छोटे डांस करने के लिए फ्लोर पर चला गया तो छोटे को इस तरह डांस करता देखकर कल्लू ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, लगता है इसके दिमाग में गहरी चोट लगी है। कल्लू छोटे के पीछे पीछे आया तो देखा छोटे भीड़ में किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए झूम रहा था। कल्लू ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए कहा, छोटे, तुझे बहुत चढ़ गई है, ये क्या कर रहा है? तो छोटे ने कल्लू को पकड़ उसके कंधों पर झुकते हुए कहा, चल तू भी आजा, दोनों साथ में मज़े करते हैं। कल्लू ने छोटे की बात सुन जल्दी से अब छोटे को अपने कंधे पर उठा लिया और उसने लेकर जाने लगा। तो जो लड़की छोटे के साथ डांस कर रही थी उसने कल्लू को रोकते हुए पूछा, तुम उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? कल्लू ने उसको एक नज़र देखते हुए कहा, जहन्नुम में, तुझे भी चलना है क्या? तो उस लड़की ने कल्लू को देख स्माइल करते हुए कहा, जाना है पर तुम्हारे साथ। कल्लू उसकी बात सुन हैरानी से अपनी आंखें फैला दी और जल्दी से छोटे को लेकर वहां से चला गया। वहीं लगातार बक रहे छोटे से परेशान होकर कल्लू ने पार्किंग में पहुंचकर छोटे से कहा, चुप कर साले, वरना। तो छोटे कल्लू की बात सुन चुप हो गया, पर जैसे ही कल्लू ने उसे कार में बिठाया तो छोटे ने उससे पूछा, अभी कहाँ लेकर जा रहा है तू मुझे? तो कल्लू ने ड्राइविंग सीट पर आते हुए कहा, तेरी माँ के पास आ, तेरी माँ से तेरी कुटाई करवाऊँगा। छोटे ने जल्दी से उसकी बात सुन उसकी तरफ मुड़ते हुए कुछ कहना चाहा, पर दोनों के चेहरे इस वक्त काफ़ी करीब आ गए थे कि कल्लू ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, साले, आज तो तेरा इरादा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्या करना चाहता है? तो छोटे ने भड़कते हुए कहा, साले, क्या करूँगा तेरे साथ? मुझे तो बस लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो कल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लड़कियों में सब समझता हूँ। तो छोटे ने सिगरेट जलाते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, क्या समझ रहा है तू? ज़रा मैं भी तो सुनूं। कल्लू ने कहा, यही कि रुद्रा की तरह तुझे भी एक महबूब की ज़रूरत है, जिसे तू अपनी बाहों में भर सुकून पा सके, अपनी बेचैनी का इलाज करवा सके। छोटे ने कल्लू की बात सुन अपना सिर पीछे की सीट पर टिकाते हुए कहा, सब की किस्मत रुद्रा के जैसे नहीं होती कल्लू। भाभी जैसा सच्चा जीवन साथी हर किसी के किस्मत में नहीं होता। अब तू गाड़ी स्टार्ट कर रहा है या मैं करूं? दोनों देर रात चौल में वापिस आए। अगले दिन सुबह करीबन 9 से 10 बजे देर सुबह रुद्रा ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसे सृष्टि का ख्याल आया। उसने सृष्टि को कॉल किया तो सृष्टि ने फ़ोन पिक करते ही कहा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं बाहर हूँ। इतना सुनते ही रुद्रा ने झट से उठ बैठा और सृष्टि पर भड़कते हुए पूछा, क्यों, क्या कर रही हो बाहर, और किस से पूछकर बाहर निकली हो तुम? तो सृष्टि ने उस पर चिढ़ते हुए कहा, क्यों, अब क्या हर बात में आपसे पूछकर करूँगी? आप तो नहीं करते मुझसे पूछकर। रुद्रा ने सृष्टि के बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, जस्ट शट अप सृष्टि, बकवास बंद करो, कहाँ हो बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सृष्टि ने घबराते हुए कहा, पर हुआ क्या है? तो रुद्रा ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि कहाँ हो तुम। तो सृष्टि कुछ बोल पाती इससे पहले ही अचानक से उसका फ़ोन बंद हो जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।